हेलो क्लास 9 स्टूडेंट्स। तो आज हम एमसीक्यू सीरीज़ का हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स वाला चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। इसमें से बहुत कम एमसीक्यूज आते हैं, लेकिन फिर भी जो एमसीक्यूज है वो इम्पॉर्टेंट रहते हैं। चैप्टर वैसे बहुत छोटा है, सिलेबस का रिडक्शन भी किया है, इसलिए फिर आपको वैसे कोई खास एमसीक्यूज इसमें से इतने डिफिकल्ट लेवल के कोई बनते नहीं है। थोड़ा सा कॉम्पिटेंसी बेस्ड, नॉलेज बेस्ड एमसीक्यूज बनते हैं, वो हम इसमें से कंटिन्यू कर लेते हैं। फिर भी इसमें से मैंने मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो है वो निकाले हैं। कुछ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी क्वेश्चन है, सो दे विल बी रियली हेल्पफुल। तो एमसीक्यूज फॉर लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स कर लेते हैं। चलो क्विकली बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। क्या है देखो, द लीनियर इक्वेशन 2x माइनस 5y इक्वल्स टू 7 हैज। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, आप समझ रहे हो ना। तो लीनियर इक्वेशन जो उन्होंने दिया है 2x माइनस 5y इक्वल्स टू 7 हैज, क्या बोला है? यूनिक सॉल्यूशन होगा, टू सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा, या नो सॉल्यूशन होगा। तो क्या होगा इस केस में? तो अभी देखो एक ही इक्वेशन है, तो आप x के जगह पे कुछ भी डाल सकते हो, y की जगह पे कुछ भी डाल सकते हो 7 लाने के लिए। जैसे कि अभी यहाँ पे माइनस है, तो अगर मैं यहाँ पे x के जगह पे 1 डाल दूँ तो ये 2 1 2 हो जाएगा, और 5 के जगह पे माइनस 1 डाल दूँ तो ये माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा, जो मुझे 7 आंसर दे रहा है। तो 1 और मैंने माइनस 1 डाल दिया। ठीक है, और मैं ऐसे बहुत सारे नंबर्स डाल सकता हूँ। मैं x और y के जगह पे ऐसे कितने भी नंबर्स डाल सकता हूँ जिससे मुझे आंसर 7 आ जाए। इसीलिए हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? दिस विल हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। कोई भी एक सिंगल लीनियर इक्वेशन जो होता है आपका ax प्लस बी वाई, है ना, इक्वल्स टू सी के फॉर्म वाला, ये स्टैंडर्ड फॉर्म वाला, तो इसमें आप x और y पे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस आता है। आप वहां पे बहुत सारे डाल सकते हो। ठीक है, क्योंकि आपके पास जब तक दूसरा इक्वेशन नहीं है, आप एक ही इक्वेशन में उसको इनफाइनाइट सॉल्यूशन के फॉर्म में बोल सकते हो। आया समझ में? ठीक है, आप दूसरे बहुत सारे वहां पे नंबर डाल सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे सपोज मुझे 7 चाहिए, तो 7 के लिए और कुछ किया जा सकता है यहाँ पे। तो जैसे देखो 4, और यहाँ पे मैं अगर माइनस करने की बात करूँ तो एक और सोल्यूशन हमको मिलेगा। जैसे 7 लाने के लिए मैं 12 माइनस 5 ही कर सकता हूँ। तो 12 लाने के लिए मैं यहाँ पे 6 डाल दूंगा और यहाँ पे 1 डाल दूंगा। आया समझ में? तो ये 2 6 12 माइनस 5 1 5, तो भी 7 आ जाएगा। तो देखो आंसर 6 और 1 आया, इसमें 1 और माइनस 1 आया। तो ऐसे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस आ सकते हैं, आप बहुत पुट कर सकते हो। सो आंसर इज सी, सिंपल। चलो, व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन? द इक्वेशन 2x प्लस 5y इक्वल्स टू 7 हैज यूनिक सॉल्यूशन इफ x एंड y आर। अभी इसको यूनिक सॉल्यूशन देखो, आप इधर इनफाइनाइट क्यों बोला? क्योंकि आप कोई भी रियल नंबर भी डाल सकते हो। ठीक है, तो उससे इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे, लेकिन इन्होंने बोला है कि हमको यूनिक सॉल्यूशन ही चाहिए। इस इक्वेशन के लिए उन्होंने बोला है हमको यूनिक सॉल्यूशन ही चाहिए। और अगर यूनिक सॉल्यूशन लाना है, यानी एक ही सॉल्यूशन लाना है, तो यहाँ पे सोचो, मैं अगर 2 1 2 डाल दूं प्लस 5 y में भी 1 डाल दूं, है ना, x को 1 डाल दिया, y को 1 डाल दिया, तो 2 1 2 प्लस 5 1 5 इक्वल्स टू 7 आंसर आ रहा है। कब? जब मैं x को 1 और y को 1 पुट कर रहा हूं, तो ही ये आंसर आ रहा है 7। अदरवाइज दूसरे कोई नंबर के लिए मुझे यूनिक सॉल्यूशन ये, तो ये दोनों क्या है? नेचुरल नंबर। सो दिस इज पॉसिबल इन केस ऑफ नेचुरल नंबर्स ओनली। रियल नंबर्स या रैशनल नंबर से आपको जो है, पॉजिटिव रियल नंबर से आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाएंगे। यूनिक सॉल्यूशन मतलब ओनली वन सॉल्यूशन, एक ही सॉल्यूशन, तो x1 y1। ठीक है, तो ये डालने के बाद हमको यूनिक एक ही सॉल्यूशन x1 और y को भी 1 डाल दिया। ठीक है, रियल नंबर्स वगैरह पुट कर दूंगा तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाएंगे। इसीलिए ये x इक्वल्स टू 1 y इक्वल्स टू 1 क्या है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर इज द आंसर, उसी से उसको यूनिक सॉल्यूशन आ जाएगा। एक ही सॉल्यूशन आ जाएगा। चलो नेक्स्ट, इफ 2 0, अभी देखो छोटे छोटे कंसेप्ट इसमें आने शुरू हो जाएंगे। अब 2 0 इज द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये तो 2 0 ये सॉल्यूशन है, इज सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन है किसका? ऑफ इक्वेशन, जो लीनियर इक्वेशन है यहाँ पे 2x प्लस 3y इक्वल्स टू k का। तो क्या ही प्रॉब्लम है? फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अगर ये
इसका सोल्यूशन है, तो इसका मतलब क्या, ये जो होता है आपका ये x कोऑर्डिनेट होता है और ये जो होता है आपका y कोऑर्डिनेट होता है। इसका मतलब x इक्वल्स टू 2 और y इक्वल्स टू 0 के बराबर डालेंगे, x इक्वल्स टू 2 और y इक्वल्स टू 0 के बराबर इस इक्वेशन में डालेंगे और k की वैल्यू मिल जाएगी क्योंकि वो उसका सोल्यूशन है। 2,0 वो सोल्यूशन है ना, तो 2,0 सोल्यूशन है, इसलिए हम क्या बोल सकते हैं इसको, 2,0 उसका सोल्यूशन है, इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि ये यहाँ पे पुट करके इक्वल टू के कर सकते हैं बिकॉज इट्स अ सोल्यूशन, x इक्वल्स टू एंड y इक्वल्स टू 0। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 2x मतलब 2 प्लस 3 और y के जगह पे मैंने डाल दिया 0, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 2 2 ज़ा 4, 3 0 ज़ा 0, देन k, सो व्हाट इज k इक्वल्स टू 4। आया समझ में? ठीक है, बहुत सिंपल है ये, कुछ भी नहीं है, वो सोल्यूशन है। तो द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 6। तो अभी देखो द ग्राफ ये जो है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 6 कट्स द y एक्सिस एट पॉइंट, ये कट कर रहा है y एक्सिस को, ठीक है, लेकिन कौन से पॉइंट पे कट करेगा, एट व्हाट पॉइंट। तो पहली बात, ये इक्वेशन y एक्सिस को कट कर रहा है, यहाँ पे क्या कंसेप्ट है, कंसेप्ट को देखो, यहाँ पे कौन सी कंसेप्ट है। तो कंसेप्ट बहुत सिंपल है, यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि व्हाट काइंड ऑफ कंसेप्ट वी विल यूज। ठीक है, देखो एक बार मैं आपको ये करके दे देता हूँ। तो देखो ये मैंने बना दिया, ये है y एक्सिस पॉजिटिव, नीचे y माइनस, इधर प्लस x, इधर माइनस x, यहाँ पे ओरिजिन। आपको ये समझाने के लिए कर रहा हूँ, बाद में ये क्विकली आप मन में भी कर सकते हो, बहुत सिंपल है, समझाने के लिए कंसेप्ट बता रहा हूँ, सुनो ध्यान से। वो बोल रहे हैं द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन ये कट्स द y एक्सिस, ठीक है, लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, तो इसका स्ट्रेट लाइन कहीं पे भी आ जाएगा, ठीक है, स्ट्रेट लाइन आ गया, तो मान लो कि ये स्ट्रेट लाइन है, वो इस इक्वेशन का ग्राफ है, ठीक है, इस इक्वेशन का ग्राफ ये स्ट्रेट लाइन है। अब ये वाली जो लाइन है इसकी, यानी 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 6 वाली, ये इसको कट कर रही है, कहाँ पे कट कर रही है, y एक्सिस को, तो y एक्सिस पे यहाँ पे कट कर रही है, ऐसे हमने पकड़ लिया इसको, ठीक है, कर रही है यहाँ पे कट, तो कौन से पॉइंट पे कट करेगी, तो अगर ये स्ट्रेट लाइन y एक्सिस को कट करती है तो वह हमेशा x0 होता है क्या नहीं, सोचो, अगर कोई लाइन y एक्सिस को कट करती है तो इट मींस x इज ऑलवेज 0, इट मींस x इक्वल्स टू 0 होगा क्या नहीं। देखो ना ये वाला पॉइंट, मैं इसको व्हाइट कर देता हूँ, ये वाला पॉइंट देखो, ये वाला व्हाइट, तो ये क्या हुआ, ये लाइन अगर y एक्सिस को कट कर रही है, दिख रही है ये लाइन, ये लाइन अगर y एक्सिस को कट कर रही है तो वो x पे कितनी होती है, नीचे, ये देखो x पे, तो x पे तो 0 ही होगा ना, ये y पे कहीं पे तो भी कुछ तो भी होगा, y पे कुछ तो होगा ना ऊपर, ये जैसे कि मान लो इधर 1 है, इधर 2 है, ठीक है, इधर 3 है, इधर 4 है, तो y पे 4 हो सकता है, लेकिन x पे तो 0 ही होगा ना। तो इफ अ लाइन इज कटिंग y एक्सिस इट मींस x इक्वल्स टू 0। वहीं पे अगर क्वेश्चन ऐसा रहा, इफ द लाइन इज कटिंग x एक्सिस, देन अगर लाइन x एक्सिस को कट करती होगी तो फिर x एक्सिस को कट करती होगी तो x की वैल्यू रहेगी y इक्वल्स टू 0 होगा। बहुत सिंपल है, सोचो, अगर लाइन x एक्सिस को कट कर रही है तो y इक्वल्स टू 0 रहता है, अगर लाइन y एक्सिस को कट कर रही है, जैसे कि ये y एक्सिस को कट कर रही है, ऐसा दिया है, तो x इक्वल्स टू 0 रहता है, ये तो एकदम पक्का है। ये समझ गए, यहां तक समझ में आया। तो हमने यहाँ पे इसी का एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लिखा कि अगर ये कट कर रही है, इफ ये लाइन कट कर रही है y एक्सिस को, इट मींस x इक्वल्स टू 0। अब x इक्वल्स टू 0 है तो तुम क्या कर सकते हो, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 6 में यहां पे x के जगह पे 0 डाल सकते हो, x के जगह पे 0 डाल सकते हो क्या, हाँ, क्योंकि वो y एक्सिस को कट कर रही है, यहाँ पे मैंने पढ़ाया y एक्सिस को कट कर रही है, इसका मतलब x 0 होगा, x को 0 पुट किया, 2 0 0, उससे हमको y मिल जाएगा, तो y इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है, y इज इक्वल टू कितना आया, 3 2 6, तो आंसर आएगा x इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 2, x इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 2, x इक्वल टू 0, y, ओके, ऑप्शन डी, x 0 और y 2। समझ गए आंसर, इजी है। ये कॉन्सेप्ट का एक और क्वेश्चन आगे लिया है मैंने, वो भी आ जाएगा, ये y किसको कट किया है वो देखना है, अगर y एक्सिस को कट किया है तो x इक्वल्स टू 0 ले लेना, जो इधर बताया मैंने, और अगर x एक्सिस को कट किया तो y इक्वल्स टू 0 लेना है ना। ओके, आगे देखते हैं। द इक्वेशन x इक्वल्स टू 7 इन 2 वेरिएबल्स
कैन बी रिटन एज, ओके, हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी। इसका अभी यहाँ पे ये दिया है x इक्वल्स टू 7 को टू वेरिएबल में कैसा लिखना चाहिए, तो इसमें तो y है नहीं, आप बोलोगे चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम x उधर ही रखेंगे, y का कोई है नहीं टर्म तो हम उसको 0y ले लेंगे, और 7 को LHS में ले सकते तो -7 हो जाएगा, नहीं तो RHS में रख देंगे। तो ये क्या बना, 1x कुछ नहीं मतलब 1, और y का तो टर्म था ही नहीं तो इसीलिए 0y, 0y मतलब नथिंग, तो 0y तो लेना पड़ेगा ना देने के लिए, क्योंकि ax रहता है by रहता है, तो आपको तो ये दिखाने के लिए तो वहां पे लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये उस फॉर्म में लेने के लिए कैसा आएगा, x इक्वल्स टू 7 कैसे आएगा, 1x, y के लिए कोई b नहीं है वहां पे, तो 0y इक्वल्स टू 7, ये आएगा कि नहीं इसका आंसर, हाँ, मल्टीप्लीकेशन, डॉट माने मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे, तो 1x प्लस 0y कहा है, 1x प्लस 0y इक्वल्स टू 7, सो बी ऑप्शन। डन, आ रहा है समझ में, है ना। हम इसको स्प्रिंट सीरीज नाम दे चुके हैं, तो थोड़ा सा फास्ट ले रहे हैं, बट आई होप यू आर गेटिंग इट बिकॉज इट्स अ वेरी इजी कंसेप्ट, ठीक है। बहुत सारे इसमें कंसेप्ट ना हम भगाने की कोशिश नहीं कर रहे, लेकिन बहुत सारे कंसेप्ट को समझेंगे और क्विकली कर लेंगे, क्योंकि एमसीक्यू प्रैक्टिस है ना। कॉन्सेप्ट को हम डीपली भी यहाँ पे एक एक क्वेश्चन को लेते हुए सीख रहे हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एनी पॉइंट ऑन लाइन y इक्वल्स टू एक्स इज ऑफ द फॉर्म, अभी कोई भी पॉइंट किसी भी लाइन पे का अगर y इक्वल्स टू एक्स सेटिस्फाई हो रहा है, इसका मतलब x की जो वैल्यू वही y की वैल्यू है, y इक्वल्स टू एक्स सेटिस्फाई हो रहा है तो इसका मतलब x की जो वैल्यू है वही y की वैल्यू है, ठीक है। सो वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ y, बराबर। तो फिर आपको तो पता है कि ये देखो यहाँ पे ये दोनों अलग अलग है, एक्स वाई अलग अलग है, ये अलग अलग है, तो व्हाट इज द आंसर, a, a, ताकि x की भी वैल्यू a हो और y की भी वैल्यू a हो, दोनों सेम। वो इसके लिए y इक्वल्स टू एक्स के लिए कुछ अलग होगा तो अलग आएगा, अभी तो ये दोनों सेम है, तो x और y की वैल्यू सेम, माने a, a, यानी दोनों वैल्यू सेम, ठीक है। तो इसका आंसर है a। नेक्स्ट, द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू 6 इज अ लाइन parallel to x-axis at distance 6 units from origin, parallel to y-axis, making an intercept of 6। अब देखो ये क्या होता है, y इक्वल्स टू 6 का मतलब क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनो। y इक्वल्स टू 6 का ग्राफ कैसे बनता है, तो कुछ डिफिकल्टी है नहीं, y इक्वल्स टू 6 मतलब आप समझ सकते हो, यहाँ पे जब मुझे y इक्वल्स टू 6 करना है, ये देखो, इसको हम दूसरा कुछ दिया नहीं है, बस y इक्वल्स टू 6 दिया है। अब y 6 कहाँ पे होता है, ऊपर, जैसे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे आएगी लाइन। अब वो y पे 6 तो चला गया मैं यहाँ पे, लेकिन x पे कितना, कुछ भी नहीं, x का दिया ही नहीं हमको, तो फिर जो हम लाइन ड्रॉ करेंगे वो y इक्वल्स टू 6 जो है वो ऐसी आएगी, जैसे इसको मैं ऐसे ले लेता हूँ, वो कैसी आएगी, ऐसी आएगी। सो दिस विल बी योर लाइन, y इक्वल्स टू 6 वाली लाइन कैसी रहेगी, y पे 6 तो मार्क कर दिया मैंने, x पे कुछ दिया नहीं है तो वो x पे घूमेगा किधर भी, तो ये उसकी लाइन है y इक्वल्स टू 6 की। समझ गए बात को, y इक्वल्स टू 6 बोला तो वो x को पैरेलल होता है, क्योंकि x दिया ही नहीं है, x 0 पकड़ेंगे, x 0 पकड़ेंगे, y पे 6 चला गया मैं, और मैंने वहां से पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी क्योंकि x नहीं दिया है। सो व्हाट इट विल बी, होगा क्या, ये पैरेलल टू, क्या दिख रहा है तुमको, ये लाइन, ये ग्राफ, इसका क्या रहेगा, पैरेलल टू x एक्सिस होगा, और ऊपर 6 यूनिट होगा क्योंकि y इक्वल्स टू 6 दिया है, तो पैरेलल टू x एक्सिस एंड 6 यूनिट्स ऊपर, 6 यूनिट्स फ्रॉम ओरिजिन, 6 यूनिट्स पैरेलल टू y एक्सिस एंड 6 यूनिट्स फ्रॉम ओरिजिन। आया समझ में, पैरेलल टू y एक्सिस नहीं, पैरेलल टू x एक्सिस, ये देखो ये x एक्सिस को पैरेलल रहेगी क्योंकि सिर्फ y दिया है, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है, समझ गए। चलो ए ऑप्शन है उसका, आगे लेते हैं। x इक्वल्स टू 5 दिया है, y इक्वल्स टू 2 दिया है, इज द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये किसका सॉल्यूशन है, इसमें से किसका है, तो आप पुट करके देख लो, सीधा सीधा एमसीक्यू है, कुछ नहीं। ये देखो x प्लस 2y इक्वल्स टू 7, ए वाला ऑप्शन बता रहा हूं मैं,
x प्लस 2y इक्वल्स टू 7, x के जगह पे 5 डाल दिया, 2 इंटू वाई के जगह पे 2 डाल दिया, कितना आ रहा है 5 प्लस 2 टू ज़ा 4, 5 प्लस 4 9, नहीं आ रहा है। ठीक है, बी कर लेते, बी के जगह पे करके देखते हैं। बी इक्वेशन क्या है 5x प्लस 2y इक्वल्स टू 7, x के जगह पे 5 डालेंगे 10 और y के जगह पे 2 टू ज़ा 4 14 आता है, नहीं क्या, ये नहीं चलेगा। ठीक है, हाँ 5 प्लस 2 7, ऑब्जर्व करके ही समझ रहा है, देखो 5 प्लस 2 x प्लस वाई, सो ऑप्शन इज सी, वेरी गुड। देखो कैसे x प्लस वाई 7 है ना, करके देखते हैं, x कितना है 5, y कितना है 2, x 5 y 2 हो रहा है ना, सेटिस्फाई हो रहा है क्या नहीं, यस। सो इस इक्वेशन का वो सोल्यूशन है ऑप्शन सी। चलो क्विकली आगे बढ़ते हैं। इफ अ लीनियर इक्वेशन हैज दिस दिस एंड दिस, क्या सॉल्यूशंस, तो -2 2 0, 0 फिर 2, -2 आर दी सॉल्यूशंस ऑफ द, तो फिर ये कौन से, देन इट इज ऑफ द फॉर्म, तो कौन से फॉर्म में बैठेगा ये, तो आप सोच के देखो, बहुत ही इजी है ये, कि ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, ये x की वैल्यू है, ये भी y की वैल्यू है, ये x की वैल्यू है और y की वैल्यू है। तो थोड़ा ऑब्जर्व करो, आपको समझेगा। ऑब्जर्व करके नहीं समझा तो पुट करके देख लो, x -2 है, y 2 है, और x 2 है और y -2 है। इसका मतलब x और y के सॉल्यूशन आप देखो, यहाँ पे 0 को 2 मिनट भूल जाओ, x और y का सॉल्यूशन आप देखो तो आपको क्या दिख रहा है गिवन सॉल्यूशन में से, कि वो सॉल्यूशन एक दूसरे के उल्टे है। यानी x -2 है तो y 2 है, x 2 है तो y -2 है। तो क्या समझ गए कि x और y की वैल्यूज जो सॉल्यूशन में है वो उल्टी है, यानी x इक्वल टू -y है, बराबर है क्या नहीं, x इक्वल्स टू -y है, यही मतलब हुआ उसका कि x की जो वैल्यू है y उसका माइनस रहता है, या y की जो वैल्यू है x उसका माइनस होता है। तो वो वहां पे आपको देखने को मिला, a में नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि y - x इक्वल्स टू 0 है, y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, नहीं चलेगा। इसमें y इक्वल्स टू x दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, सबको सेटिस्फाई होना चाहिए। तो ये होगा आंसर बी। देखो आपको समझेगा, x प्लस वाई इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू क्या आएगा, -y आएगा कि नहीं, तो यही तो सेटिस्फाई हो जाएगा। आपको करके आप देख भी सकते हो, आप पुट करके देख लो, x के जगह पे -2 डाल दिया, y के जगह पे 2 डाल दिया, तो आ रहा है 0, यस। 0 डाला तो सेटिस्फाई हो ही जाएगा, 0 + 0 0, यस। फिर x के जगह पे 2 डाला और y के जगह पे -2 डाला, 2 - 2 0, यस। तीनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहे हैं इसमें, जो मैंने आपको बताया कि ऑब्जर्वेबल, देखो एमसीक्यू में ऐसे ही रहता है, ऑब्जर्व करके आप इजीली समझ सकते हो। जहां पे हमने ऑब्जर्व किया कि x और y की वैल्यू एक दूसरे के अपोजिट है, जो b में मिल रहा है, यहाँ पे आप पुट करके देख सकते हो, इसमें आपको नहीं मिलेगा, इसमें और इसमें आप पुट करके देख सकते हो, आपको नहीं मिलेगा, ऑप्शन बी में मिलेगा। अंडरस्टूड, डन, इजी है। नेक्स्ट, द पॉजिटिव सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशंस ax, हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, इसको अगर मुझे दोनों पॉजिटिव सॉल्यूशंस, इसके पॉजिटिव सॉल्यूशन ऑलवेज लाई इन व्हाट, तो पॉजिटिव सॉल्यूशंस अगर वो है तो ऑब्वियसली x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है। तो आपको पता है नंबर लाइन पे, मतलब हमारे कार्टेशियन सिस्टम पे, ये दोनों x और y प्लस प्लस होते हैं ना, और इधर ये x है, ऊपर y भी प्लस है, प्लस प्लस होता है ना, ये वाला क्वाड्रेंट। ये वाला क्वाड्रेंट क्या होता है, x पे माइनस, y पे प्लस होता है, माइनस प्लस होता है, और ये वाला दोनों माइनस होते हैं, ये पता है आपको, और ये वाला x पे प्लस y पे माइनस होता है। और फिर आपको पता है दिस इज योर फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, क्या ही पता है इसमें, इजी क्वेश्चन है। द पॉजिटिव सोल्यूशन इसका विल ऑलवेज लाई इन वेयर, वेयर दोनों पॉजिटिव सोल्यूशन है, तो इट विल ऑलवेज लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, उसमें दोनों पॉजिटिव है ना, हाँ इसीलिए। ठीक है, चलो, द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इज अ लाइन विच मीट्स द एक्स एक्सिस। ओके, इसका ग्राफ, ये देखो, यही क्वेश्चन मैंने बोला था, आप भी 4-5 क्वेश्चन पहले हमने सॉल्व किया था ना, कि एक इक्वेशन दिया था हमको, वो y एक्सिस को कट कर रहा था, तो हमने x इक्वल्स टू 0 लिया था। अब ये क्या है, इसका ग्राफ, दिस लाइन, ये लाइन है, इफ दिस कट्स क्या, x एक्सिस, वो x एक्सिस को मीट कर रहा है, तो वो आंसर क्या आएगा इसमें से। तो वही तो बात बताई ना मैंने आपको, ये देखो पिछली बार एक क्वेश्चन किया था आप भी यहाँ पे, तो ये हमारा x और ये y है, वो बोल रहे हैं कि ये कट कर रहा है x एक्सिस को। ओके, तो ये x एक्सिस को कट कर रहा है, यहाँ पे कहीं पे भी कट कर सकता है, तो x एक्सिस को कट कर रहा है, लेकिन y क्या हो सकता है, फिर वो y इक्वल्स टू 0 होगा। तो मैंने आपको बताया भी था कि अगर कोई इक्वेशन का ग्राफ x एक्सिस को कट करता है तो वो y इक्वल्स टू 0 होता है।
जो कि मैंने यहाँ पे बताया, पिछले क्वेश्चन में भी बताया था। और अगर वो y एक्सिस को कट करता है तो वो x इक्वल्स टू 0 होता है। तो अब क्या, ये x एक्सिस को कट कर रहा है, गिवन है यहाँ पे, सिमिलर क्वेश्चन है, तो हम क्या ले सकते हैं, देन y इक्वल्स टू 0 ले सकते हैं। y इक्वल्स टू 0 लिया, यहाँ पे पुट किया तो 2x प्लस 3y, y को 0 ले लिया और पुट करके हम x की वैल्यू निकाले तो 3 0 0, x की वैल्यू जो आ रही 6 अपॉन ये 2 हो जाएगा, x इक्वल्स टू आ जाएगा 3। तो y 0 x3, x3 y 0, समझ गए, x3 y 0, ऑप्शन C। Understood now? So it was a very similar question as we did in some few questions previously. चलो आगे देखते हैं। The graph of linear equation y equals to x passes through the point। बहुत easy है, देखो अभी y equals to x का ग्राफ कैसे आएगा, तो मतलब देखो ग्राफ जो भी आए कौन से पॉइंट से पास होगा, अगर y और x इक्वल है, दोनों वैल्यूज इक्वल है दोनों वैल्यूज अगर इक्वल है तो वो कहाँ पे इक्वल, दोनों वैल्यूज, ये दिख रहा है ना y और x, ये सॉल्यूशन होता है, दिस इज x, दिस इज y, दिस इज x, दिस इज y, ये x है, ये y है, ये x है, ये y, तो यहाँ पे भी सेम नहीं है, यहाँ पे भी सेम नहीं, दोनों x y जो कि उन्होंने दिया है, y इक्वल्स टू x दे हैव गिवन अस, जो कि सिर्फ C में हो रहा है, सो C इज द आंसर। ओके डन, वेरी सिंपल। चलो द ग्राफ ऑफ x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 इज अ लाइन। चलो वो ऊपर एक क्वेश्चन किया था ना हमने, y इक्वल्स टू 6 का ग्राफ ड्रॉ किया था, याद करो, y इक्वल्स टू 6 का ग्राफ कैसे ड्रॉ करोगे, 1 2 3 4 5 6, तो 6 यहाँ पे y इक्वल्स टू 6 मतलब ऐसा आ जाएगा जो कि पैरेलल आ जाएगा, ये y इक्वल्स टू 6 का ग्राफ था, याद है, याद है, हाँ सेम उसी टाइप का है, सिर्फ यहाँ पे उन्होंने क्या दिया हुआ है, यहाँ पे ध्यान से देखना कि दे हैव गिवन दैट x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, इसका ग्राफ वो क्या होगी, कौन सी लाइन होगी, अच्छा डी ऑप्शन मिसिंग हो गया यहाँ पे, ठीक है चलो देख लेते हैं, x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, इसका ग्राफ कैसे बनाओगे, तो प्लस 3 इधर जाके क्या हो जाएगा, -3, तो बना दो इसका ग्राफ x इक्वल्स टू -3 का, कैसे बनाओगे, ये x एक्सिस, ठीक है, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस पहले ड्रॉ की थी, इसमें हमने y ऊपर, इधर x, अब मुझे क्या करना है, ये y डैश है, ये x डैश है, मुझे करना क्या है, x इक्वल्स टू -3 प्लॉट करना है, यानी 1 2 3 किधर, माइनस में, किस पे, माइनस में किधर, माइनस में लेफ्ट साइड को, क्योंकि x इक्वल्स टू -3, अच्छा x इक्वल्स टू -3 दिस पॉइंट, तो y कितना भाई, कुछ नहीं, y कुछ भी नहीं, तो हमारा जो आंसर है वो ये है, हमारा जो आंसर है वो ये, हम प्लॉट कर रहे हैं x इक्वल्स टू -3, तो ये है मेरी ग्राफिकल लाइन, ये लाइन है x इक्वल्स टू -3 की, ये वाली, डन, समझा। अगर y इक्वल्स टू -6 था तो, सॉरी y इक्वल्स टू 6 था तो वो हमने यहाँ पे किया था जो कि पैरेलल था x एक्सिस को, याद आया, अब ये x इक्वल्स टू -3 है तो y एक्सिस को पैरेलल रहेगा, तो x इक्वल्स टू -3 यहाँ पे आता है, वो कर लिया, तो इसका मतलब क्या है, ये पैरेलल टू y एक्सिस है, हाँ है, थर्ड समझ सकते हैं, एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स टू द लेफ्ट ऑफ y एक्सिस, यस ये y एक्सिस के लेफ्ट साइड को है, कितना, 1 2 3 यूनिट्स लेफ्ट को, और पैरेलल टू y एक्सिस, सो ऑप्शन सी इज द आंसर। आर यू गेटिंग इट, सेम वन द वी डिड अर्लियर, जो किया था वो, लेकिन लेफ्ट को है कि राइट को है ऐसा नहीं दिया था, इसमें दिया है, तो ऑप्शन को ध्यान से पढ़ लेना, y एक्सिस के लेफ्ट को 3 यूनिट्स है क्योंकि -3 है, और पैरेलल टू y एक्सिस है, डन, तो इसका ग्राफ हमने सिंपल ग्राफ ड्रॉ कर लिया, आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट, अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स x एंड y इज ऑफ द फॉर्म ऑफ दिस, वेयर, अच्छा ये तो सिंपल डेफिनेशन है, ये तो डेफिनेशन ही है, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, दिस इज व्हाट, ये हमारी डेफिनेशन है, दिस इज व्हाट स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब ये क्या, जनरल फॉर्म, तो दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, और इसमें कंडीशन क्या होती है, कंडीशन आप समझ सकते हो कि a शुड नॉट बी इक्वल टू 0 एंड b शुड नॉट बी इक्वल टू 0, दोनों, बाकी कोई भी रियल नंबर चलेगा, रीजन बीइंग दैट अगर a 0 हो गया तो 0 इंटू x पूरा 0, टर्म ही निकल जाएगा x वाला, तो सिर्फ y वाला टर्म बचेगा, वो 1 वेरिएबल बनेगा, वो 2 वेरिएबल नहीं बनेगा। फिर सिमिलरली अगर b को 0 कर लिया तो y का टर्म निकल जाएगा, सिर्फ x बचेगा जो कि 1 वेरिएबल होगा, अगेन दैट इज नॉट पॉसिबल, इसका मतलब सिर्फ a या सिर्फ b 0 नहीं होना चाहिए, मतलब
दोनों जीरो नहीं चाहिए, ए भी जीरो नहीं चलेगा और बी भी जीरो नहीं चलेगा। ये तो गिवन स्टैंडर्ड डेफिनेशन है हमारी कि ए और बी दोनों भी जीरो नहीं चाहिए, ठीक है। दोनों में से अगर आप किसी एक को भी जीरो कर लेते हो ना तो वो टर्म निकल जाती है, तो वो टू वेरिएबल नहीं बचता है, फिर उसके साथ एक्स या वाई जुड़ा हुआ है वो निकल जाता है। डन। ओके, सो बोथ शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, ए नॉट इक्वल टू जीरो, बी नॉट इक्वल टू जीरो। डन। नेक्स्ट, if the point 3, 4 lies on the graph this, then find the value of a। सिंपल है, 3, 4 lies on का मतलब ही क्या, हमने जो वो k निकाला था ना ऊपर उसके जैसा ही है। अगर ये 3, 4 इस पे लाई कर रहा है, इसका मतलब ही 3, 4 इसका सॉल्यूशन है। जो ऊपर क्वेश्चन था कि एक कोऑर्डिनेट देंगे वो उस इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है, मतलब ही उस लाइन पे लाई कर रहा है ना, ऐसे ही बोला। तो 3, 4 ये इसका सॉल्यूशन है, मतलब ये आपका क्या है, ये आपका x कोऑर्डिनेट, और ये आपका क्या है, ये आपका y कोऑर्डिनेट है। ये लाई कर रहा है इस पे, मतलब ये इसका सॉल्यूशन है। देयरफॉर 3, 4 इज द सॉल्यूशन ऑफ ये इक्वेशन। कौन सा, 3y इक्वल्स टू ax प्लस 7। और अगर वो सॉल्यूशन है तो हम क्या करेंगे, x के जगह पे 3, y के जगह पे 4 पुट करेंगे। वो उस ग्राफ पे लाई कर रहा है, मतलब सॉल्यूशन ही है, और a की वैल्यू मिल जाएगी, फिर सिंपल है। तो 3 इंटू वाई, वाई कितना है 4, a एज इट इज, x कितना है 3 प्लस 7, 3 4 12, a इंटू 3, 3a प्लस 7, प्लस 7 यहाँ आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे बचेगा 3a। यहाँ पे 12 माइनस 7 कितना होता है 5, सो 5 इक्वल्स टू 3a। सो a कितना हुआ, 5 के नीचे 3 गया, ओके, 5/3। वेर इज 5/3? डन। आया समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इफ वी मल्टीप्लाई और डिवाइड बोथ साइड्स ऑफ लीनियर इक्वेशन विथ नॉन जीरो नंबर, तो कोई भी एक लीनियर इक्वेशन ले लो, उसको नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, देन द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होगा? आपको ये डेफिनेशन से ही पता होना चाहिए। देखो आप कोई भी इक्वेशन ले लो, 3x प्लस 8y इक्वल्स टू 9, ऐसा मैंने कर दिया सपोज। तो अगर मैं मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहा हूं दोनों साइड ऑफ लीनियर इक्वेशन विथ नॉन जीरो नंबर, यानी इस पूरे इसको है ना, थ्रू आउट LHS और RHS दोनों साइड में, मैं अगर इसको 7 से डिवाइड कर लूं, इसको भी 7 और इसको भी 7, तो पूरे इक्वेशन को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना। सो डिवाइडिंग, हाँ नेगेटिव नॉन जीरो बोला है उन्होंने, बाय अ नॉन जीरो नंबर, ठीक है। तो नॉन जीरो नंबर से आप इसको मल्टीप्लाई करो, क्या ही फर्क पड़ने वाला। अगर मैं इसको थ्रू आउट LHS को थ्रू आउट LHS पूरा ब्रैकेट डाल के थ्रू आउट 3 से मल्टीप्लाई कर लूं और इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर लूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेम नंबर में दोनों साइड से मल्टीप्लाई करूं या सेम नंबर दोनों साइड को डिवाइड करने में लूं, तो द इक्वेशन रिमेन्स द सेम, इक्वेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना। पूरा मल्टीप्लाई हो रहा है ना थ्रू आउट, 3 3 जा 9x, फिर 3 8 जा 24y, then 9 3 जा 27, so nothing changes, understood? So the equation remains the same. Done. Next बढ़ते आगे। How many linear equations in x and y can be satisfied by x equals to 1, y equals to 2? Okay, अब x equals to 1, y equals to 2, how many linear equations in x and y can be satisfied? Any number, कितने भी equations ऐसे हैं कि जिसका x equal to 1 और y equals to 2 solution आएगा, कितने भी आ सकते हैं, बहुत सारे हैं ना ऐसे। जैसे कि मैं अगर 3x प्लस 2y कर लूं, ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे 3x प्लस 2y इक्वल्स टू, मैं 2 टू 4 मैं 7 लिख दूं, तो यहाँ पे x1 डाल दिया 3, y2 डाल दिया 2 टू 4, 4 प्लस 3 7 आ जाएगा। लेकिन ऐसे कितने इक्वेशन आएंगे ऐसे पूछ रहे, तो बहुत जगहों पे ऐसे सेटिस्फाई हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैं यहाँ पे 4x कर लूं, ठीक है, फिर 4 on 4, और यहाँ पे मैं 3y कर लूं, फिर 3 टू 6, ठीक है, और यहाँ पे 10 कर दूं फिर, तो ये भी इक्वेशन आएगा। ऐसे कितने भी इक्वेशन आएंगे। सो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस रहेंगे, सॉरी इनफिनाइटली मेनी इक्वेशंस रहेंगे जिसमें सॉल्यूशंस x इक्वल्स टू 1 और y इक्वल्स टू 2 आएगा। ऐसा थोड़ी है कि एक ही इक्वेशन है जिसका आंसर सिर्फ ये आएगा, ऐसे बहुत सारे इक्वेशंस है ना, इनफाइनाइट है जिसके आंसर x1 और y2 आ सकता है, इनफाइनाइट। द पॉइंट ऑफ द फॉर्म a ऑलवेज लाइज ऑन, अच्छा, x भी a y भी a, a का मतलब क्या, a का मतलब क्या, x भी a है और y भी a है,
तो ये इस फॉर्म का रहेगा, तो ये कहाँ पे लाई करेगा? तो अब देखो एक्स ए है वाई ए है, तो दोनों सेम है, तो ऑन द लाइन ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 0, इसको सॉल्व किया तो x इक्वल्स टू क्या आएगा, प्लस वाई, इधर जाके माइनस वाई, चलेगा क्या? नहीं, क्योंकि x उल्टा आ रहा है, मतलब नेगेटिव आ रहा है, माइनस वाई आ रहा है, x इक्वल टू माइनस वाई आ रहा है, नहीं, हमको x इक्वल टू वाई चाहिए ना। ये देखो, यही तो पढ़ाया था ऊपर भी मैंने, सो इट विल लाई ऑन द लाइन y इक्वल्स टू x, क्योंकि y और x दोनों सेम है। तो देखो यहाँ पे a y और x दोनों सेम है। चलो द पॉइंट, अभी इससे और क्लैरिटी आ जाएगी ये वाले क्वेश्चन से। द पॉइंट a कॉमा माइनस ए लाइज ऑन द लाइन, तो देखो ये है आपका x, ये है आपका y, तो ये कौन से इसमें लाई करेगा? x इक्वल टू a है क्या? सॉरी, x इक्वल टू y है क्या? नहीं, लाइज ऑन द लाइन बोल रहे, x इक्वल टू a भले ही होगा, तो कुछ बच्चे इसको टिक कर देते, नहीं भाई, लाइन पूछ रहे, वो लाइन में x और y होता है, आया समझ में? तो x अगर a है, y माइनस a है, तो मतलब क्या? x इक्वल्स टू माइनस वाई आएगा, या फिर y इक्वल्स टू माइनस एक्स आएगा ना। एक आपका आंसर a है, दूसरा माइनस a है, मतलब एक दूसरे का नेगेटिव सॉल्यूशन है ना। बस दोनों इक्वल थोड़ी है, दोनों इक्वल रहते तो यहां पे पढ़ा हमने a मतलब y इज इक्वल टू एक्स, अब दोनों इक्वल नहीं है, एक a है और दूसरा माइनस a है, इसका मतलब x जो है वो माइनस वाई के बराबर है, या आप लिख सकते हो, देखो यहाँ पे, हाँ, x जो है वो माइनस वाई के बराबर है ना। आप बोलोगे सर y भी तो माइनस a है, फिर वही बात, वो लाइज ऑन द लाइन बोल रहे हैं ना, लाइज ऑन द लाइन, द पॉइंट ऑफ द फॉर्म दिस ऑलवेज लाइज ऑन द लाइन, लाइन के लिए बोल रहे हैं, ये भले ही सही है, ये भले ही सही है दोनों, है ना, लेकिन हमको लाइन के बारे में लिखना है, तो x और y इक्वेशन लिखना है अपने को। सो x इक्वल्स टू, ये x प्लस वाई इक्वल्स टू 0, मतलब x इक्वल्स टू माइनस वाई आ जाएगा, तो d इज द आंसर, अंडरस्टूड, क्योंकि x इक्वल्स टू माइनस वाई यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे d इज द आंसर, अंडरस्टूड। चलो नेक्स्ट, फॉर टू लाइन्स 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 1 and another line is x minus y equals to 2, if the x coordinate of common point is 1, okay, x coordinate इन दोनों का common point, x coordinate is 1, then what is the y coordinate? अभी आपको ये पता होना चाहिए, दो इक्वेशन है, दो इक्वेशन कहां पे मीट करेंगे? एक पॉइंट पे मीट किया हमने, लाइन ड्रॉ की, तो उन्होंने बोला भी है वैसे, फॉर टू लाइन्स, ये और ये, मान लो एक लाइन इसकी और एक लाइन इसकी, एक इक्वेशन 1 की और दूसरी इक्वेशन 2 की, इफ द x कोऑर्डिनेट ऑफ द कॉमन पॉइंट इज 1, इनका कॉमन पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 1 है और y नहीं पता हमको, y क्या है पूछ रहे, तो सिंपल है ना, अगर ये मीट कर रहा है मतलब ये उसका सोल्यूशन है ना, हाँ ये इसका सोल्यूशन है, तो इसका x कोऑर्डिनेट 1 है, तो y क्या है, तो बस किसी भी एक इक्वेशन में डाल दो, क्या x इक्वल्स टू 1 है ना, x कोऑर्डिनेट 1 है, मीटिंग पॉइंट उनका, हाँ, पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, क्या आ जाएगा, 2 इंटू 1 प्लस वाई इक्वल्स टू 1, ये डाल दिया, 2 1 जा 2 प्लस वाई इक्वल्स टू 1, सो y इक्वल्स टू 1 माइनस 2, देयरफॉर y इक्वल्स टू माइनस 1 आ गया, y कोऑर्डिनेट आ गया, y इक्वल्स टू माइनस 1 a। आप दूसरे में भी डालोगे तो भी वही होगा, x को अगर 1 डालोगे, देखो x को यहाँ पे मैंने 1 डाल दिया, 1 माइनस वाई इक्वल्स टू 2, माइनस वाई इक्वल्स टू 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 1 होता है, माइनस वाई इक्वल्स टू 1, तो y इज इक्वल टू माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है, माइनस है ना इधर, तो y ये माइनस उधर चला जाएगा, सो y इज इक्वल टू माइनस 1, इधर डाल दिया तो भी वही आ रहा है, और इधर तो मैंने सॉल्व करके बताया y इज इक्वल टू माइनस 1 ही आ रहा है, क्योंकि ये इसका सोल्यूशन है, मीटिंग पॉइंट उनका, तो x कोऑर्डिनेट 1 दिया है, y निकालना है, तो x कोऑर्डिनेट 1 दिया, y निकालना है, तो सीधा पुट कर दिया, आंसर आ गया, इजी। चलो एक सिंपल इक्वेशन बनाएंगे अभी वर्ड प्रॉब्लम का, ज्यादा तो आता नहीं है, जस्ट सिंपल वर्ड प्रॉब्लम के लिए हमने कुछ किया यहाँ पे, तो बना लेते। 5 years ago a was thrice as old as b, ओके, तो यहाँ पे जो सेकेंड पैरामीटर है उसको हम x कंसिडर कर सकते हैं, अभी तो हम x लीनियर इक्वेशन है, ये आपको पता भी नहीं होगा, तो भी आप कंसिडर कर सकते हो, a के बारे में डेटा दिया है, b के बारे में दिया है, तो प्रेजेंट एज जैसा आप ले सकते हो, a भी कंसिडर कर सकते हो, x और y क्यों लेना है आपको, फिर भी अगर लेना है तो ले लो। लेट एज प्रेजेंट एज, क्या, लेट
प्रेजेंट एज ऑफ ए एक्स ईयर्स पकड़ेंगे और प्रेजेंट एज ऑफ बी जो है वाई ईयर्स पकड़ेंगे, और 5 ईयर्स एगो बोला है तो सोचो 5 ईयर्स एगो, अभी इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। 5 ईयर्स एगो ए का एज कितना हो जाएगा x माइनस 5 क्योंकि x था ना उसका, और b का एज कितना हो जाएगा y माइनस 5 क्योंकि उसका y था। तो 5 ईयर्स एगो जब इनके एजेस ये हो जाएंगे 5-5 साल माइनस करेंगे 5 ईयर्स एगो, a was thrice as old as b, a was thrice as old as b, यानी x माइनस 5 जो है a ये थ्राइस है b के 3 इंटू वाई माइनस 5, ऐसा। ये समझ गए? तो इससे क्या होगा, इक्वेशन बनेगा एक, है ना, a इज थ्राइस एज ओल्ड एज b, मतलब इससे एक इक्वेशन बनेगा x माइनस वाई इक्वल्स टू 3y माइनस 3 5 15, ऐसा। फिर इसको इधर ले लो LHS, ठीक है, इसको LHS ले लो, x ये 3y इधर आया माइनस 3y हुआ इक्वल टू माइनस 15 ये बचा था, माइनस 5 इधर गया प्लस 5 हुआ, उसके बाद x माइनस 3y इक्वल टू 5 माइनस 15 माइनस 10, ये बना आपका इक्वेशन नंबर 1। ये समझ में आया? ये बना आपका इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये क्वेश्चन को थोड़ा नीचे ले लेते हैं, ओके, जस्ट देखते हैं। तो x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 10, ये पहले केस से बना। दूसरा केस क्या, 10 ईयर्स लेटर a shall be twice as old as b। अब 10 ईयर्स लेटर कर लेते हैं, ठीक है, अब 10 ईयर्स लेटर, ठीक है, इस क्वेश्चन को बाद में सॉल्व करते हैं, पहले यहाँ पे आते हैं। अभी 10 ईयर्स लेटर क्या हो जाएगा, देखो, जो आपका a था उसका एज x था, 10 ईयर्स बाद वो x प्लस 10 ईयर्स बन जाएगा, और जो आपका b था उसका एज y था, 10 साल बाद वो भी y प्लस 10 हो जाएगा। तो उन्होंने बोला है कि 10 ईयर्स लेटर a shall be twice as old as b। तो a जो है, मतलब ये जो है x प्लस 10, ये ट्वाइस हो जाएगा b के y प्लस 10 के ट्वाइस। तो इसका इक्वेशन क्या बनेगा, x प्लस 10 इक्वल टू 2y प्लस 2 10 20। फिर इसको सॉल्व किया, ये इधर लेके आए तो x माइनस 2y, LHS को लेके आए 20, ये प्लस 10 इधर आया माइनस 10, तो आपको क्या बना इक्वेशन, आपको मिला इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल्स टू 10, 20 माइनस 10। So this is your equation 2. What was your equation first? X minus 3y, x minus 3y equals to minus 10, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट था, राइट? ऊपर का इक्वेशन मैंने नीचे ले लिया। चलो अब इन दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और उनका एज निकालेंगे, जो उन्होंने बोला है a का एज निकालो, मतलब x निकालो, ठीक है, तो वो भी आप निकाल पाओगे। पहले आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कैसे करोगे, यू कैन सब्स्टिट्यूट दिस इन दिस और यू कैन यूज एलिमिनेशन। हालांकि आपको कोई ऐसी एलिमिनेशन मेथड वगैरह नहीं है अभी सिलेबस में, लेकिन फिर भी इसको सॉल्व करने का एक तरीका बता दे तो आपको काम आ जाएगा। देखो कैसे सॉल्व करोगे, बहुत इजी तरीका है। x और x सेम है यहाँ पे दोनों इक्वेशन में, तो इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। x माइनस एक्स कर दू तो 0 हो जाएगा ना, तो व्हाट आई विल डू इज आई विल ऐड दोज, व्हाट आई विल डू इज आई विल ऐड दिस बोथ द इक्वेशंस, ठीक है। ये दोनों इक्वेशन जो है, सॉरी ऐड नहीं करेंगे, ऐड किया तो x प्लस एक्स 2x हो जाएगा ना, एलिमिनेट होगा क्या, नहीं होगा, तो ऐड नहीं करेंगे। व्हाट विल डू इज विल सब्ट्रैक्ट इट, तो माइनस नीचे की साइन माइनस हो जाएगी, चेंज होगी, ये माइनस 3y प्लस हो जाता है, ये माइनस 10 प्लस हो जाता है, साइन चेंज होते जाते हैं, नए साइंस यूज करेंगे। x माइनस एक्स 0, माइनस 2y प्लस 3y, माइनस 2y प्लस 3y कितना होता है, 3y माइनस 2y y होता है, और 10 प्लस 10 20। देखो इजी आया, y 20, अब y 20 आया है तो उसको पुट करो कोई भी इक्वेशन में, ये 2 था ये 1 था, तो पुट y इक्वल्स टू 20 इन इक्वेशन 1 में डाल दो। इक्वेशन 1 क्या है, x माइनस 2y इक्वल्स टू 10, y इक्वल्स टू 20 डाल देते हैं, x माइनस 2 इंटू 20 इक्वल्स टू 10, तो x कितना आ रहा है, माइनस 2 2 ज़ा 4, 40 इक्वल्स टू 10, माइनस 40 इधर चला जाएगा, कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 10 प्लस 40, ठीक है, 10 प्लस 40 विल बी 50, तो x हमारा निकल के आ रहा है, यहाँ नहीं लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पे समझ में आया।
तो x जो है वो निकल के आ रहा है, इसको सॉल्व किया, -40 इधर आया, +40 हुआ, तो x इज 50 और x मतलब a का एज, a इज द आंसर। ठीक है, तो इक्वेशन सॉल्विंग है नहीं तुमको, लेकिन फिर भी मैंने सॉल्व करके बताया, दैट विल वर्क। ठीक है, जस्ट अभी आया है क्वेश्चन तो मैंने ले लिया इसको, डन। चलो, इफ द लाइन, नेक्स्ट ये वाला हमने स्लाइड यूज की थी लेकिन क्वेश्चन बचा था, इफ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन दिस पासेस थ्रू दिस पॉइंट, वही बात, अब लाइन दी है उन्होंने जो कि पास हो रही है ये पॉइंट से, अब वहां से पास हो रही है, उसका मतलब क्या, पास हो रही है उसका मतलब क्या, तो उसका मतलब ये होता है कि 2,2 जो है इससे पास हो रही है ये लाइन, कौन सी वाली, 3x प्लस अल्फा वाई इक्वल्स टू 8, यानी कि ये उसका सोल्यूशन है। यस, ये ऊपर किया था हमने, किया था कि ये इसका सोल्यूशन है बिल्कुल है। तो फिर अगर ये इसका सोल्यूशन है तो अल्फा का वैल्यू मिल जाएगा ना, कैसे मिलेगा, देखो 3 इंटू ये x होता है, ये y होता है, पुट करो 3 इंटू एक्स 2, अल्फा इंटू वाई कितना है वो भी 2 इक्वल्स टू 8। चलो सॉल्व करते हैं, 3 2 6 प्लस अल्फा इंटू 2 2 अल्फा इक्वल्स टू 8, फिर ये 2 अल्फा एज इट इज रखा, 6 यहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा, 8 माइनस 6, 2 अल्फा विल बी इक्वल टू 8 माइनस 6 कितना होता है 2, अल्फा इज इक्वल टू 2/2, सो अल्फा इज इक्वल टू 1। जस्ट वो के ए उसकी जैसे वैल्यू निकालनी पड़ती है, वैसे वाला है ये, अल्फा इक्वल्स टू 1। चलो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको थोड़ा ध्यान दो। ठीक है, देखो, एनी सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर दिस 2x प्लस 0y प्लस 9 इक्वल्स टू 0 इन 2 वेरिएबल्स इज ऑफ द फॉर्म। अभी इसमें से एनी सॉल्यूशन मतलब ये सॉल्यूशन क्या आएगा इस इक्वेशन का, अभी देखो यहाँ पे 0y है, इसका मतलब आप ये चिंता मत करो कि सर एक ही है इक्वेशन और x और y मिसिंग है तो हम कैसे सॉल्व करें, अगर 0y है तो वो 0 हो जाएगा ना, ये टर्म ही 0 हो जाएगा ना, सो वाई यू नीड टू थिंक ऑफ y। देखो 0y 0 होता है तो 2x प्लस 0 इंटू वाई 0 प्लस 9 इक्वल्स टू 0, सो 2x प्लस 9 इक्वल्स टू 0, 2x इक्वल्स टू 9 इधर जाके माइनस 9 हुआ तो x इक्वल्स टू -9/2 हुआ, यहां तक तो कोई दिक्कत है नहीं। अब मेरी बात सुनो, अगर x इक्वल्स टू -9/2 हुआ तो y कुछ भी हो सकता है, x तो मिल गया ना आपको -9/2। अच्छा एक थोड़ा दिमाग लगाओ, ऑप्शन में x के जगह पे -9/2 सिर्फ एक ही जगह पे है, ये x होता है ये y होता है, तो x एक ही जगह पे है -9/2, ए आंसर ये तो समझा, और y के साथ 0 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब y कुछ भी रहा तो भी चलेगा, सो देयरफॉर y इज एनी नंबर m मतलब एनी नंबर, तो आपका आंसर आया x इक्वल्स टू -9/2, y इक्वल्स टू m, समझ गए, तो -9/2 m इज द आंसर। ठीक है, क्योंकि वो कुछ भी हो सकता है ना, क्योंकि वो 0y है, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो m कैन बी एनी नंबर, तो 0 ही आएगा। ठीक है, तो x तो मिल गया ना यहाँ से, x इक्वल्स टू -9/2 और यहाँ पे y कैन बी एनी नंबर m, सो दिस इज योर आंसर। ओके डन। चलो तो हमने यहाँ पे खत्म किया है आज के लीनियर इक्वेशन के एमसीक्यूज का स्प्रिंट। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, अच्छे से इन सब चीज़ों को रिवाइज करो, आई विल गिव यू द PDF ऑफ दिस इन द डिस्क्रिप्शन, सॉल्व ऑन योर ओन एंड सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट चैप्टर में एमसीक्यूज के साथ मिलेंगे। चलो समझ में आ रहा है, डन, सो विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट सेशन, थैंक यू।